जैसे कोई भी भाषा होती है ना, तो उसमें भाषा को क्या करते हैं, हम बोलते हैं, और उसको बोलने के लिए उसके अंदर भी पार्ट्स बनते हैं, तो उनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक भाषा को बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, बोलने के लिए पार्ट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं तो उसके अंदर ये मोस्टली 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। नाउन आता है, नाउन में होता है संज्ञा। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम जिसको कह सकते हैं। एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं नाउन या प्रोनाउन के। वर्ब, वर्ब क्रिया होती है। एडवर्ब, एडवर्ब इस वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। और प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये आप याद कर लेंगे जो स्टूडेंट है स्कूल के। इसके बाद में हम देखते हैं नाउन के अंदर। नाउन क्या होता है, इसको आप एकदम आसान भाषा से कहे तो नाउन का मतलब नाम होता है, किसी का भी नाम। जैसे इसका नाम मार्कर हो गया, इसका नाम हैंड हो गया, इसका नाम थंब हो गया, इसका नाम फिंगर हो गया, ये फिंगर हो गया, ठीक है ना, ये पाम हो गया, ये शर्ट हो गया। तो किसी का भी नाम, जैसे ये इधर पंखा है या चेयर है, ठीक है, फैन, चेयर, कारपेट, या जो भी चीज जो देखते हैं हम और उसका नाम रखते हैं ना, वो नाउन होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। प्लेस मीन्स स्थान, पर्सन मीन्स व्यक्ति, और थिंग मीन्स वस्तु, जिसके अंदर बहुत सारी, जो स्थान और पर्सन में नहीं है, स्थान और व्यक्ति के अंदर वो बाकी चीजें होती है, वो थिंग के अंदर आ जाती है। यानी नेम मीन्स नाम, किसका नाम, प्लेस, पर्सन और थिंग। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग कॉल्ड नाउन। और इसको आसान भाषा में कहें तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं। किसी का भी नाम देख लो, ये जैसे हेयर है तो ये भी नाउन है, ये नोज है ये नाउन है, ठीक है, लिप नाउन है, ये व्हाइट बोर्ड है तो ये भी नाउन है। तो किसी का भी कोई नाम होता है ना, नाम रखते हैं। जैसे लड़का है तो ये जैसे एक मनुष्य जाति का नाम हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, या उनका अलग अलग नाम रखते हैं, रमेश, सीता, गीता, हरी, ये जो नाम होते हैं ये सारे नाउन होते हैं। स्थान का नाम जैसे चेयर हो गया, जयपुर हो गया, स्कूल हो गया, पेन हो गया, हरी हो गया, फैन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, नाउन। तो नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, एकदम आसान परिभाषा है, ये याद कर लो आप। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। या फिर नेमिंग वर्ड्स होता है, वो नाउन होते हैं। अब देखो हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। ये मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। 5वां बीच में कई ग्रामेटिकल वाले हैं, ग्रामर के ज्ञाता, वो उसको मटेरियल नाउन 5वां मानते हैं। अब देखो पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5वां मटेरियल नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो चीज प्रॉपर हो। इसका इंग्लिश में याद करो, हिंदी में इसको साथ में रटने की जरूरत नहीं है। ये 2-4 उदाहरण देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। प्रॉपर का मतलब, जैसे किसी का नाम रवि है तो रवि उस पर्टिकुलर आदमी का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब उसका कॉमन नाउन क्या बनेगा, बॉय बन जाएगा, और स्कूल में पढ़ता है तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट बन जाएगा, दो उसका कॉमन नाउन बन जाएगा। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है किसी का ग्रुप। अब जो स्टूडेंट होता है उनका ग्रुप होता है ना, वो क्लास होती है। स्टूडेंट का ग्रुप क्या होता है, क्लास। तो ये कौन सा नाउन बन गया, कलेक्टिव। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उनका, जैसे वो वहां स्कूल में आकर के क्या प्राप्त करते हैं, नॉलेज। तो नॉलेज मीन्स ज्ञान। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, एक तरह से महसूस करते हैं, और वो भी इसके अंदर आता है, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आप आराम से समझते हैं। प्रॉपर नाउन, जैसे रवि प्रॉपर नाउन बन गया, उसका कॉमन नाउन बॉय बन गया या स्टूडेंट बन गया, कलेक्टिव नाउन क्लास बन गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका क्या बन गया, नॉलेज। ये मटेरियल नाउन अलग है, इसको अलग से याद कर लेंगे। कोई भी मटेरियल चीज होती है उसको कहते हैं मटेरियल नाउन, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है ना। मेटल, धातु चीजें, धातु की जो चीजें होती हैं उसके लिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। आयरन में लोहा होता है, गोल्ड में सोना, सिल्वर में चांदी। ये
अब देखो प्रॉपर नाउन में ये तो हमने किसी स्टूडेंट का उदाहरण ले लिया। अब यहाँ पे जैसे किसी खिलाड़ी का उदाहरण लेते हैं, विराट। विराट एक पर्टिकुलर खिलाड़ी है, ठीक है, तो विराट उसका नाम हो गया अलग से, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब वो उसका कॉमन नाउन क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा या प्लेयर बन जाएगा, मैन या प्लेयर। अब वो प्लेयर है तो उसका कलेक्टिव नाउन क्या बन जाएगा, टीम। टीम होती है प्लेयर की, जो प्लेयर का जो ग्रुप होता है उसको टीम कहते हैं। और उनका जो प्रदर्शन होता है, जो खेलने का तरीका, उनको हम परफॉर्मेंस कहते हैं, अच्छा खेलते हैं, गुड परफॉर्मेंस है उनका। उसी तरह से जैसे हम किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया सीता। सीता एक कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका कॉमन नाउन क्या बन जाएगा, इसका कॉमन नाउन बन जाएगा सिस्टर और गर्ल, कुछ भी बन सकता है इसमें। और अगर वो जैसे मानो कि सीता किस में है, आर्मी में है या फिर वो सैनिक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोल्जर। सीता कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर। इसका कॉमन नाउन क्या ही बन सकते हैं, वो सैनिक है, माना सेना के अंदर है, आर्मी के अंदर है, तो उसका बन जाएगा सोल्जर, सिस्टर, गर्ल, सोल्जर बन जाएगा। सोल्जर का ग्रुप आर्मी होता है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। और उसके अंदर जो उनका प्रदर्शन होता है, वहां पे जाने के लिए बहादुरी चाहिए, यानी ब्रेवरी, तो वो आपका बन गया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको हम आराम से समझते हैं। प्रॉपर नाउन किसी का पर्टिकुलर नाम होता है, पर्टिकुलर नाम, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं प्रॉपर और कॉमन के, ठीक है। ये जैसे ये है आपका वाइट, इसको वो मार्कर कहते हैं। मार्कर कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन, और इस मार्कर की कंपनी है कैमलिन। कैमलिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसी तरह से मैं एक नाम बोल रहा हूं, जैसे मैंने नाम बोला सानिया नेहवाल, तो वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, और उसका ये कॉमन नाउन क्या बन जाएगा, गर्ल या प्लेयर। उसी तरह से ये फैन, फैन है, वो आपका कॉमन नाउन है, और प्रॉपर नाउन उस फैन की जो भी कंपनी हो जाएगी कोई, वो उसका नाम हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और जैसे मोबाइल नाम बोला, तो मोबाइल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और उसका प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया, रेडमी या सैमसंग, जो अलग अलग कंपनी का नाम हो जाएगा, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। काऊ कौन सा नाउन है, काऊ है वो आपका कॉमन नाउन है। अब काऊ का कोई नाम रखते हैं हम घर पे, कोई भी नाम रखते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। गोट कौन सा नाउन है, गोट मीन्स बकरी, कॉमन नाउन, उसका प्रॉपर नाउन उसका नाम रख दिया, ठीक है ना, काली बकरी, भूरी बकरी, तो काली भूरी ये नाम हो जाएगा, वो प्रॉपर हो जाएगा, और बाकी कॉमन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कोई ग्रुप, आर्मी, फ्लीट, ठीक है ना, क्लास, ये जो ग्रुप होते हैं ना, इसको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिस चीजों को हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं सिर्फ, तो वो होते हैं नॉलेज, परफॉर्मेंस, ब्रेवरी, ब्यूटीफुली, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये सारे इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर होते हैं। तो ये नाउन के अंदर आज हमने देखा नाउन की डेफिनेशन, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन, या नेमिंग वर्ड होता है, कोई भी नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन चार प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर एक स्पेशल नाम होता है, कॉमन जो मतलब लगभग ग्रुप में उसको शामिल कर देते हैं, जैसे बॉय है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट दूसरे भी होते हैं, बॉय दूसरे भी होते हैं, लेकिन रवि है वो पर्टिकुलर एक आदमी रहता है। कलेक्टिव नाउन उनका ग्रुप होता है, क्लास, टीम, आर्मी वगैरह। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम मतलब फील करते हैं, जिनको छू नहीं सकते, ऐसी चीजें होती हैं, नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, नॉलेज, परफॉर्मेंस, ब्रेवरी। और मटेरियल नाउन, ये जो धातु होती है वो आ जाती है। तो इस तरह से आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, ये नाम लिख लेंगे, याद करेंगे। और नाउन के जो काइंड्स ऑफ नाउन